आप घुमा फिरा के फिर वही पीटीआई का सवाल मुझसे कर। अच्छा देखिए जी, पीपुल्स पार्टी ये चाहती है कि सबके साथ मुफाहमत हो। पीपुल्स पार्टी चाहती है सबसे बातचीत हो। पीपुल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में कोई अनारकी ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो। लेकिन अगर एक सूबे की हुकूमत, मैं सूबे को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, सूबा बहुत अच्छा है, खैबर पख्तूनख्वा अच्छे लोगों का सूबा है, गैरतमंद लोगों का सूबा है, बहादुर लोगों का सूबा है, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि उनके पास जो हुक्मरान हैं वो नाअहल तरीन है। उनके जो हुक्मरान हैं वो अफरा तफरी को पसंद करते हैं। उनका जो लीडर, जिसकी हुकूमत है, उनका लीडर जो है वो शर पसंदी को पसंद करता है, वो धमकियों से पसंद करता है। मुझे बताएं कि अभी उन्होंने कहा कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे। ये सिविल नाफरमानी तो अब से नहीं कर रहा, सिविल नाफरमानी तो वो तब से कर रहा है जब उसने बिजली के बिल जलाए थे, जब उसने कहा कि जी हवाला हुंडियों के जरिए लोग पैसे बिहार भेजें, लीगल तरीके से ना भेजें। अब कहता है कि बाहर से लोग पैसा ना भेजें। अब वो कहते हैं जी बाहर से लोग पैसे ना भेजें, फिर बीच में कहता है IMF कहता है कि जी पाकिस्तान को आप लोन ना दें। कभी बोलता पाकिस्तान पे एटमी बम गिरा दिया जाए, खुदा न खास्ता। तो जिस शख्स की ये सोच होगी, क्या वो लीडर बनने के काबिल है? खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, खैबर पख्तूनख्वा का अपना वजीर आला, इस वक्त सबसे ज़्यादा चैलेंज खैबर पख्तूनख्वा का है दहशतगर्दी का चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़े में बड़ा चैलेंज, कल भी हमने जो है सब ने मिलकर उन मासूम बच्चों को जिनको APS में शहीद किया गया, एक पाकिस्तान की तारीख का गमज़दा तरीन वाक़या था कि मासूम बच्चों को जिनको पता नहीं था उनका कसूर क्या है, उनको शहीद किया गया। उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और आपने देखा जब उस वक्त उनका लीडर इमरान खान जब वो स्कूल वालों के साथ हमदर्दी के लिए गया तो वहाँ के वालिदैन ने इमरान खान को बुरा भला बोला कि तुम कर क्या रहे हो, जब तुम्हारे हुक्मरानों को यहाँ फोकस करना चाहिए था, तुम वहाँ पे जो है वो धरना देके पूरी अपनी हुकूमत को, पूरी KP की हुकूमत के वसाइल को वहाँ बैठा के बैठे थे, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की PTI वहाँ की पुलिस को वहाँ बैठा के बैठे थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर वहाँ पे कंटेनर पर बैठे हुए थे, सब लोगों को आपने वहाँ पे बैठा के बैठे, आपने फिक्र ही नहीं किया कि आपके सूबे में क्या हो रहा है। इसी तरीके बन्नू जेल ब्रेक हुई, ऐलानिया लोग लेकर चले गए। तो जिस हुकूमत का इस वक्त फोकस होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में आम आदमी की जान और माल की हिफाजत किस तरह की जाए, कि वहाँ 5 बजे के मगरिब के बाद वहाँ पे पुलिस सड़कों पे नहीं निकलती खैबर पख्तूनख्वा में। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा जो उनके सबब्स है, वहाँ पे आपको कोई पुलिस वाला नजर नहीं आएगा शहर रोडों पे। मगरिब के बाद इतना खौफ और डर है। वहाँ का वजीर आला को चाहिए कि वो इस वक्त उन दहशत गर्दों से लड़ने की प्लानिंग करें कि अपने मुल्क में सिविल नाफरमानी ना करो, तुम्हारे साथ जो दहशत गर्द हैं अपने लोगों को बचाने की कोशिश करो। आप कहते हो कि आपके पास हथियार भी है, पैसा भी है, और आप लड़ोगे किससे? लड़ोगे आप वफाकी हुकूमत से। लड़ोगे किससे? लड़ोगे अपने वफाकी इदारों से। अपने वफाकी इदारों से लड़ने के बजाय आप बराए मेहरबानी उन दहशत गर्दों से लड़ें जो आपके घर में घुस के मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। आपको वोट इसलिए नहीं मिला कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से लड़े, आपको लोगों ने वोट इसलिए दिया कि उनकी जान और माल और उनकी इज्जत और आबरू की आप हिफाजत करें, और वो करने में आप नाकाम हैं। कभी आप सिविल नाफरमानी की धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। आप किसके एजेंडा पे चल रहे हैं? आप किसके कहने पे कर रहे हैं? ये कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस तरह की सोच कर भी नहीं सकता। और मैंने कहा कि अभी तक हुआ क्या है? कितने अरसे से इमरान खान जेल में? 1.5 साल, इससे ज्यादा तो जेल में नहीं है। बस 1.5 साल में एक शख्स, और पहले दिन से यही रवैया है, तबाही कर दो, आग लगा दो, मार दो, 9 में 26 तारीख, हर काम करने के लिए आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपसे एक दिन भी जेल सही नहीं जाती। पूछो उन लोगों से जिन लोगों ने 12-12 साल जेलें काटी हैं। पूछो उन लोगों से जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे हैं लेकिन कभी भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। पूछो उन लोगों से जिनके सामने उनकी लीडर की लाशें पड़ी और वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हों, आपकी तरीके से अनारकी पैदा करने की कोशिश ना करें। पूछे उन लोगों से कि जिन्होंने कोड़े खाए हैं, फांसियां खाई हैं, सरे आम लोगों ने तजलीलें की हैं, तजलीलें हुई हैं लोगों की, लोगों ने बड़ी बड़ी जेलें काटी हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, अपने कॉज को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ये वो शख्स कहता है कि जी कि पहले
मेरी बात मानो वरना मैं ये नुकसान कर दूंगा। मतलब ये धमकियां और गन पॉइंट पे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, धमकी गन पॉइंट पे ये पाकिस्तानी इदारों को मलाइन भी करना चाहते हैं। और ये जिनकी शय पे कर रहे हैं, जिन ममालिक की शय पे कर रहे हैं, जिन लोगों की शय पे कर रहे हैं, वो लोग ना पाकिस्तान के मुखलिस हैं ना इन लोगों के साथ मुखलिस हैं। ये तो पपेट है। इमरान खान और इसकी जो टॉप लीडरशिप है वो पपेट हैं। इनकी डोरियां कहीं और से हिल रही हैं। ये उनके एजेंडा पे चलने वाले उनके पेड एम्प्लॉय हैं। और ये पेड एम्प्लॉय, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुश्मन ममालिक के इशारों पर अपने वतन को जितना भी नुकसान पहुंचा सको। अच्छा खैर, मैं आपको बताऊं तो एक तो मैं क्लियर कर दूं मेरे भाई, कराची और सिंध ना कहें, कराची सिंध का पार्ट है। हाँ चलें, अगर आपसे स्लिप ऑफ टंग भी हो गया तो मैं उसको कर रहा हूँ कि कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का हिस्सा था और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत कराची सिंध का हिस्सा रहेगा। अब आ जाए दूसरी बात का। अब सवाल जो आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किए, एक पत्थर भी कहीं नहीं टूटा। पीटीआई जब कॉल देती है तो अफरा तफरी फैल जाती है। ये असल में क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि मेंटलिटी है। ये अवाम कभी घर से पत्थर लेके नहीं निकल रही, ये उनको जो डायरेक्शन दे रहे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं। ये लीडर की जिम्मेदारी है। जब हमने लॉन्ग मार्च के प्लान किए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें कहा कि जी ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, कहीं पर रुकावटें आएंगी तो आप गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से कोई हरकत नहीं करेंगे। और रुकावटें आई, हमें कुछ 6 जगहों पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन दी गई, हमारे काफिलों को रोका गया, हमारे काफिलों को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई। कहीं पे भी हमने एक पत्थर नहीं चलाया। लेकिन जब पीटीआई की कॉल होती है तो फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने पत्थर भी लेके आने हैं, वो जैसे एसओपी नहीं होती है, गुलेल भी लेकर आने हैं, टीयर गैस के मास्क भी लेके आने हैं, टीयर गैस भी लेके आनी है, सरकारी जो है वो शेल्स भी चलेंगे, सरकारी हथियार भी यूज़ होंगे, सरकार की मशीनरी भी चलेंगी, सरकार की जो बड़ी हैवी मशीनरी सड़कें कंटेनर हटाने के लिए वो भी चलेंगी। ये चीज़ें तो हमने कभी सुनी भी नहीं है। तो मैं आम पॉलिटिकल पार्टी में और किसी दहशतगर्द की सोच रखने वाले लीडर में यही फ़र्क होता है। थैंक यू वेरी मच।